जिस भक्त को आप फिलहाल मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऐसे भोलेनाथ के भक्त हैं जो हरिद्वार से शामेश्वर महाधाम छपकोली हापुड़ तक लेट कर जाएंगे, जैसे कि आप अभी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो। जी हाँ, कोई भक्त ऐसे होते हैं जो चल कर जाते हैं, दौड़ कर जाते हैं, पर ये भक्त तो ऐसे हैं जो लेट कर अपनी इस पूरी यात्रा का जो कठिनाइयों वाला सफ़र है, भोलेनाथ के भरोसे अपनी इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। आपने अब अपने आप को उनके ऊपर छोड़ दिया है। आज सपना जितने घर से निकला सारा उन्होंने दे दिया। लड़का बीमार हो गया, आज मैं गौमुख से आया था तो सबने नुका दी बच्चा ना, आज लड़का मेरठ में 3 अस्पताल में लेके गया। आज ही मैं मजदूर आदमी हुए तो जब आराम नहीं लगा तो मैंने शिव जी महाराज से बोला, शिव जी महाराज लड़का को कुछ जोक होगी तो मैं तेरा नाम भी नहीं लूँगा। तो अगले दिन फिर उसे आराम होता चला गया। रात को 2:30 बजे कोई आपके पास आया? सड़क पर बैठे हुए थे, अब कल लगा 200 रुपये लेऊँगा मैं कल लगा भाई मैं 200 ही दूँगा तो मेरे लड़के को भर्ती करवा दो। तो आपको क्या लगता है कि जो वो व्यक्ति आया था वो कौन हो सकता है? मेरे भाई ये वे भोलेनाथ। आपका ऐसा पूरा विश्वास है? हाँ जी। मतलब ऐसा विश्वास के साथ आप क्यों कह रहे हैं इस बात को? विश्वास को नो कह रहा हूँ, उसका तो कहना हुआ, आराम भी एकदम जब से लग गया। भर्ती करवा के गया हूँ, डॉक्टर नीचे बुलवा लिया, डॉक्टर ने कही नो हाँ जी मैं रूठ रहा होएगा भगवान तो बचेगा नहीं, कहते ही भी जो सच्ची उसमें होएगा तो मैं इसे बचा कर छोड़ूंगा। क्या लगा बचेगा क्यों नहीं, वो बोला। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। फ़िलहाल आप जिस भक्त को अपनी इस मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी भक्ति वाकई में अटूट है, क्योंकि ये भोलेनाथ के एक ऐसे अनोखे भक्त हैं जिनकी आस्था कहें या कहें भक्ति, उसका कोई तोड़ नहीं है। इतनी कठिनाइयों वाली यात्रा आपने कई तरह के भक्त देखे होंगे जो अपने भगवान को खुश करने के लिए कई तरह की पूजा पाठ करते हैं। कोई व्रत रखता है और व्रत रखने के भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कोई भक्त व्रत को रखता है निर्जला और कोई रखता है बिना किसी खाने पीने का। इस तरह के भक्त हैं, कोई पैदल यात्रा करता है, कोई चलकर यात्रा करता है। जैसे कि भोले के भक्तों के बारे में आपने सुना होगा, कई तरह के भक्त होते हैं जो कांवड़ यात्रा लेकर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। कोई 151 लीटर जल लेकर चलता है तो कोई भक्त खड़ी कांवड़ लेकर जाता है। पर आज आपको हम एक ऐसे भक्त से मिलाएंगे, बात करेंगे, जिनकी तपस्या सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। जिस भक्त को आप फिलहाल मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऐसे भोलेनाथ के भक्त हैं जो हरिद्वार से शामेश्वर महाधाम छपकोली हापुड़ तक लेट कर जाएंगे, जैसे कि आप अभी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो। जी हाँ, कोई भक्त ऐसे होते हैं जो चल कर जाते हैं, दौड़ कर जाते हैं, पर ये भक्त तो ऐसे हैं जो लेट कर अपनी इस पूरी यात्रा का जो कठिनाइयों वाला सफ़र है, भोलेनाथ के भरोसे अपनी इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। वाकई में इनकी भक्ति बहुत अटूट है। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको कहूँ आज के इस दौर में हम लोग मुश्किल से 2-4 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकते हैं, और जहाँ बात हो इस तरह लेट कर जाने वाली, वाकई में ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन है तो सनातन संस्कृति में मुमकिन है। और अगर वाकई में ये चमत्कार मुमकिन है तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति में मुमकिन है, क्योंकि बिना भक्ति के कोई भी व्यक्ति इतनी कठिन यात्रा नहीं कर सकता है। क्योंकि फ़िलहाल तो इतना ज़्यादा कांवड़ यात्रा का कोई परचम भी नहीं है। कांवड़ यात्रा के दौरान तो लाखों शिव भक्त होते हैं तो एक दूसरे के साथ बढ़ाते हुए चले जाते हैं, पर ये भक्त अकेला है और लगभग 17 से 20 दिन इनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में लग जाएंगे। बहुत लंबी ये यात्रा है, कठिनाइयों भरी यात्रा है। इस सड़क पर लेट कर ये जाएंगे, अपनी यात्रा तक करेंगे पूरी हापुड़ तक, हरिद्वार से हापुड़। तो हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि इनकी क्या मनोकामना है और जो ये यात्रा कर रहे हैं इसके पीछे की क्या वजह है, इन्होंने ऐसा क्या मांगा है भोलेनाथ से, और क्या इनको कठिनाइयाँ होती है, तकलीफ़ होती है या नहीं। ये कई तरह के सवाल हम करेंगे और इनको शक्ति कहाँ से मिलती है ये सब करने के लिए। तो इन भक्त से निवेदन करेंगे। आपका नाम क्या हुआ भक्त जी? रमेश जी, जो आप ये यात्रा कर रहे हो इसके पीछे की क्या वजह है और क्या आपने कोई मनोकामना मांगी है भोलेनाथ से? नहीं, बस ऐसे ही भक्ति में।
भक्ति में आप इस यात्रा को पूरा कर रहे हो। इतनी कठिनाई भरी यात्रा को आप चाह सकते थे पैदल जा सकते थे या आप डाक कावड़ ले सकते, पर इस तरह लेट कर ही क्यों जाना चाहते हैं? ऐसी आपकी कोई तो मनोकामना होगी या फिर आस्था में ऐसा कर रहे हैं आप? क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे रमेश जी? पहले मैं भोले एक बार चला गया 10 साल पहले। अच्छा, इससे पहले भी आपने इस यात्रा को किया? कब किया था? 10 साल पहले। 10 साल पहले आपने ये यात्रा की थी और अब यानी कि इसका जोड़ा कर रहे हैं आप। हाँ जी। तो आपको दर्द भी होता होगा, तकलीफ भी होती है? सारे काम होते सारे होते हैं। नहीं हुआ जाता भाई दफे। हाँ, परंतु पर फिर भी आप इतनी कठिन यात्रा कर रहे हैं, किसके भरोसे कर रहे हैं? मैं तो शिवजी महाराज के भरोसे आया हूँ। शिव जी महाराज के भरोसे आप चल पड़े। का काम जाने। शिव महाराज जाने पर आपने अब अपने आप को उनके ऊपर छोड़ दिया है? आज सपना जितने घर से निकला सारा उन्होंने दे दिया। उन्हीं के ऊपर छोड़ के आप आ गए? पान लगाओ या जान लो। बस जो भी होगा भोलेनाथ जो भी करेंगे सही करेंगे। हाँ जी। इससे पहले आपने 10 साल पहले इस यात्रा को किया था? हाँ जी। लीलकंठ मनसा चंडी सब जगह ऐसी महावी। नीलकंठ मनसा चंडी सब जगह ऐसे ही गए आप? लेट कर ही जाते हैं? ऐसे जाते हैं। मतलब जितने भी भक्तजन आप जितने भी मंदिरों में जाते हैं आप इस तरह लेट कर जाते हैं? हाँ जी। आपके अंदर से कोई ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है या आप खुद करते हैं? मेरे साथ रहते हैं। आपके साथ भगवान रहते हैं, आपका ये मानना है? हाँ जी। इससे पहले भी आप आए हैं, दूसरी बार आप कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, कितनी लंबी यात्रा है आपकी है? यात्रा बैठेगी 213 तो 213 किलोमीटर तो हर की पैड़ी से मेरी यात्रा जहाँ जल चढ़ेगा। लीलकंठ मनसा चंडी ये अलग है। मतलब उसके बाद यहाँ भी जाएंगे आप? हुई आए वहाँ लेट कैसी। मतलब लेट कर आप होकर आ चुके हैं, अब अपने वहाँ जा रहे हैं? उधर जा रहे हैं अपने घर पे। तो यानी कि ये तो लगभग आपकी जो यात्रा बनती है लगभग अगर हम अंदाज़ा लगाए तो 300 किलोमीटर हो जाती है। हाँ 300 नहीं तो थोड़ी से कम रह जाएगी। मतलब हमने भक्ति और भक्त कई तरह के देखे हैं। जो कुछ भक्त ऐसे हैं जो खड़े होकर जाते हैं, कुछ भक्त ऐसे हैं जो बैठ कर जाते हैं, कुछ भक्त ऐसे हैं जो दौड़ कर जाते हैं, पर आपकी तो वाकई में ये जो यात्रा है बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही अनोखी है और हम कहें कठिनाइयों वाली है। बोले 7 बार तो गौमुख से चल लिया हमें। 7 बार आप गौमुख से भी चले हैं? ठीक इसी तरह? नहीं ऐसा आते कामल लेकर वहाँ से कावड़ लेकर 30 बार हरिद्वार से भी कामल लेकर चला गया मैं। ये मेरा जोड़ा है आपका लेट कर जाने वाला। मतलब हम ये जानना चाहते हैं इतनी शक्ति आपको मिल कहाँ से रही है? देखो अपना देता हूँ बाबा के यहाँ, वहाँ से आपको शक्ति मिल रही है इतनी ज़्यादा? हाँ जी। अच्छा, पूरी इस यात्रा में कितना समय लगेगा? समय में उसमें 17 तारीख में पहुँचना आज अपने ठिये पे। 17 फरवरी तक? हाँ जी। यानी कि शिवरात्रि तक, महाशिवरात्रि पर आप जला भी? शिवरात्रि 1700 इसी तारीख के है लगभग शायद। तो जब आपको थकान होती है या आपका मन करता होगा कि रुक जाऊं, ऐसा मन करता है कि चलो छोड़ दो बहुत हो गया, अब ट्रैक्टर टाली में चले जाते हैं अपने घर? नहीं ऐसा नहीं। देखो जब एक दफे कार्य चालू कर जाते छोड़ कर कैसे भग जाएंगे ये बताओ आप। तो भगवान को मानते हैं? भगवान को मानते हैं जी हम तो। 20 साल हो गए मुझे भर्ती रहते हुए। 20 साल आपको व्रत रहते हुए हो गए? मैं 22-21 भी हो ताजुब नहीं। हर सोमवार के व्रत रखते? कैसे भर्ती रहता हूँ हर सोमवार को भी। हर सोमवार का, यानी कि भोलेनाथ क्या कट्टर भक्त कह सकते हैं हम आपको? कल को ऐसे शिव वो है सोमवार बाबा का प्रसाद बनवाएंगे उसे बांटते जाएंगे ऐसे हर सोमवार को। तो यानी कि फिलहाल जो आप यात्रा कर रहे हैं इस यात्रा में भी आप व्रत रखे हुए हैं? हाँ जी। तो खाना पीना दिनचर्या आपकी कैसे रहती है? आप क्या खाते हैं जिससे कि आपको थोड़ा शक्ति मिले? मैं तो बिस्कुट खा लिए या संतरा पंतरा ले लिया व्रत वाले दिन? नहीं उस दिन कुछ नहीं, उस दिन तो चाय बस। ओनली सिर्फ चाय पर आप पूरा दिन निकाल देते हैं? और बाकी फिलहाल इन आम दिनों में जैसे भी यात्रा कर रहे हैं जैसे बिस्कुट खा लिया या थोड़ी घनी सब्जी पब्जी ले ली बस। लेकिन बहुत अल्पाहार के तौर पर आप भोजन ले रहे हैं? बस। तो पर भी फिर भी आप में इतनी शक्ति आ रही है, मतलब वाकई में आपको देखकर मन करता है कि हम भी आपके साथ चल पड़े, पर भगवान अभी हमारे पर इतना आशीर्वाद नहीं बना रहे। पर वाकई में आप भोलेनाथ के बहुत अटूट भक्त हैं। अच्छा, ये जो आप लोगों के साथ चल रहे हैं, आप लोग कितने लोग हैं? लगभग 10 है। 10 लोग आए हैं आप, तो ये सब आपका सहयोग कर रहे हैं? ये मेरे गुरुजी है, ये ड्राइवर साहब हैं, हमारे पड़ोसी हैं, जो मेरा लड़का है। अच्छा जी। ये मेरा भतीजा है जी। ये मेरा बड़ा भाई है जी। ये हलवाई है, ये मेरा मिलने वाला। तो ये कावड़ आपकी, मतलब एक व्यक्ति हमेशा कावड़ लेकर खड़ा रहेगा? हर बार चले लेते हैं। मतलब खड़े रहेंगे कावड़ को लेकर हमेशा? हाँ। लाभ बस चलते रहेंगे ऐसे? वाकई में बड़ी कठिनाई वाली आपका सफ़र है, बहुत ही कठिन है। अच्छा, दूसरी बार आप इस यात्रा को कर रहे हैं, तो इसे करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है जब आप पूरी यात्रा पूरी कर ले? जब आपने पहली बार यात्रा की होगी
तो उसके बाद जब आप अपने मंदिर में पहुंच गए होंगे तो आपको कैसा महसूस हुआ होगा? मैं तो कुछ भी, मेरे तक कुछ भी नहीं हुआ, जैसे मैं करके ही नहीं आया हूँ। मैं तो ठीक ठाक है। अगले दिन काम भी करा। आज मैंने मिस्त्री का काम करता हूँ, चिनाई का, मजदूर आदमी हूँ। चिनाई भी करी मैंने जाकर। फिर वो दोबारा से करना, आधा तो हो गया, आधा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आप भोलेनाथ को अपना दोस्त जैसा मानते हैं? हाँ जी। मतलब आपके मन में जो बात होती है आप उनको बोल देते हैं? हाँ, मैं उनसे कहता हूँ, और किसी से नहीं कहता, हाल उनसे ही होती है मेरी। मतलब ये कहते हैं कि रूठना, रूसना, मनाना एक दूसरे के साथ चलता रहता है। हाँ, देखो ये लड़का मेरा बराबर का हमारी घरवाली है, मैं उससे भी ऐसी बात नहीं बताता। जो परेशानी है उनसे हल करता हूँ जाकर। जैसे मेरा काम नहीं बनता, उनसे अर्जी लगाता हूँ, बाबा मेरा यूँ काम होना चाहिए, तो मेरा काम बनवाते रहते हुए। मतलब आपके जीवन में कभी कोई इस तरह की कोई चमत्कारी घटना हुई हो जिसको लेकर आपके मन में भगवान के प्रति और विश्वास बढ़ेगा हो? कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे आप हमें? लड़का बीमार हो गया, आज मैं गौमुख से आया था तो सबने नुका दी बच्चा है ना। आज लड़का मेरठ में 3 अस्पताल में लेके गया। आज ही मैं मजदूर आदमी हूँ। तो जब आराम नहीं लगा तो मैंने शिव जी महाराज से बोला, शिव जी महाराज लड़का को कुछ होक जोक होगी तो मैं तेरा नाम भी नहीं लूँगा। तो अगले दिन फिर उसे आराम होता चला गया। मतलब जब आपका लड़का बीमार हुआ तो आपने भगवान को बोल दिया कि अगर आपका लड़का ठीक नहीं हुआ तो आप भगवान की पूजा नहीं करेंगे? नहीं करूँगा। जब मैं तुम्हें मानता हूँ तो कम से कम देव ना, तो इतना वो भी ना करो जो परेशानी हो। तो फिर लड़का ठीक हो गया, हड्डी हड्डी ला दी मैं बचा कर। मतलब बिल्कुल अंतिम स्टेज पर जा क्या हो गया था आपके लड़के को? लड़के को मैं गौमुख गया आज ही, उसका सिर शाम बन गया। डॉक्टरों ने दवाई हार्ड चढ़ा दी थी। तो दूसरे 8 दिन ICU में रिया। फिर दूसरे दिन उसमें भर्ती कर दिया मेरठ जी, वहाँ रिया 10-12 दिन ICU में भर्ती। नहीं आराम लगा तो उन्होंने अस्पताल वालों ने पेमेंट करवा के दिखाड़ दिया, इसे ले जाओ जहाँ जी करे। अब कहाँ ले जावे, उसके क्या नाड़ घोट के मार देवे बताओ। तो हमने कही शिव जी महाराज सब भर्ती करवा दे। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि मतलब नहीं बच पाएगा अब जा। तो एक आया, कल लगा 200 रुपये लेऊँगा, भर्ती मैं करा दूँगा। मैं कल लगा भाई करवा दे यार, बहुत परेशान हम, इतने दिन हो गए निकले हुए। वो 200 रुपये लेने भी ना आया जी, लड़का को ऐसे मैं करवा गया, ठीक हो गया लड़का जी। मतलब कोई एक व्यक्ति है जिसे आप जानते भी नहीं थे? मैं नहीं जानता जी। कौन है? 2:30 बजे रात को 2:30 बजे कोई आपके पास आया? सड़क पर बैठे हुए थे। अब कल लगा 200 रुपये लेऊँगा मैं कल लगा भाई मैं 200 ही दूँगा, तो मेरे लड़के को भर्ती करवा दो। तो आपको क्या लगता है कि जो वो व्यक्ति आया था वो कौन हो सकता है? मेरे बाबा ये वे भोलेनाथ। आपका ऐसा पूरा विश्वास है? हाँ जी। मतलब ऐसा विश्वास के साथ आप क्यों कह रहे हैं इस बात को? विश्वास को नो कह रहा हूँ। उसका तो कहना हुआ, आराम भी एकदम जब से लग गया। भर्ती करवा के गया हूँ, डॉक्टर नीचे बुलवा लिया। डॉक्टर ने कही नो हाँ जी मैं रूठ रहा होएगा भगवान तो बचेगा नहीं, कहते ही भी जो सच्ची उसमें होएगा तो मैं इसे बचा कर छोड़ूंगा। क्या लगा बचेगा क्यों नहीं, वो बोला जो व्यक्ति आए हुए थे वो? हाँ जी। यानी कि भोले बाबा आपके अनुसार? हाँ बचेगा क्यों नहीं, बस इतनी कह के वे चले गए। डॉक्टर का लगा भीतर को ले आओ, तो उसे 4 बजे करीब वो होश आया लड़के को। मेरे 10वीं बार कहने का मतलब ये है जी, दुर्घटना होगी ऐसी जो मेरा बाबा ही मेरा हल करता है। हर बार बाबा आपका समस्या का समाधान कर देते हैं? हाँ जी, पैसे की देने की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे भाजी दफ़ा नहीं मिलता गांव बस्ती में भी, तो मैं उनसे अर्जी लगाता हूँ, मंदिर पर जाता हूँ एकांत में। मैं कहा बाबा मुझे भी परेशानी है, 1-2 दिन में मेरा काम हो जाता है। जो भी मतलब कभी आपके सामने दुख आता है, पैसों की आवश्यकता पड़ती है, बाबा को बता देते हैं हाँ जी, और आपकी समस्या का समाधान हो हल हो जाता है। हो जाता है। मैंने घर का मकान रोका, विश्वास भी तो रोका, मगर मेरा काम तो करवा ही देगा, तू बाबा का काम कर पहले। मतलब मकान में काम चल रहा था आपके, और पर आप वो काम छोड़कर इस यात्रा पर निकल पड़े हैं? बाइक ही नहीं मेरे पे, पैसे एक ने बोला 50,000 रुपये मैं दे दूँगा, उसने टाइम पे मैंने कर दी। मैं तो ब्याज देता उसे। अब जब हमने आने का प्रोग्राम बना लिया तो यूँ पीछे वो थोड़ी हो जाएगा। मैं भी मांगता तो जो भी आना पड़ता मुझे। 20,000 रुपये मेरे गुरुजी ने दिए। मतलब जो आपके पास बाइक थी वो भी आपने बेच दी है हाँ जी, इसी यात्रा के लिए? हाँ। पर आपके जो चेहरे की मुस्कान है वो ऐसा कहीं भी आपको महसूस नहीं हो रहा है कि आप इतनी कठिनाई भरी यात्रा पर चल रहे हैं? वाकई में आपको देख के ऐसे बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है। इसके पीछे की राज क्या है? आज क्या बस मैं तो खुशी रहता हूँ जी, उनके पीछे मुझे यूँ नहीं है काया कष्ट है हुआ है। काया कष्ट करेंगे तो बाबा देखेगा हाँ मेरा भगत सही है।
अब बगैर उसके तो देखो कहीं भी कुछ नहीं है। कष्ट करोगे जब भी तो कुछ मिलेगा, नहीं कुछ भी नहीं है। तो बस आपने भगवान पर छोड़ दिया अपना पूरा जीवन। भगवान के नाम पे आऊँ जैसे बोला तुझे पीलिया हो रहा है बीमार। मैं 15 दिन आने से 1 महीने पहले बीमार हो गया था ज़्यादा। और बोले नो भाई मत जाओ। मगर भाई मैं जाऊँगा, मैं जान के ऊपर ना जाना, मैं तो उसके ऊपर जा रहा हूँ। वो जाना उसका काम जाना, भेजना ना भेजना। और उन्होंने बोला मर जाएगा गिर जाएगा। पिछली बार भी मेरे मुंह पे कह दी 2-4 दिन में शौक पूरा हो जाएगा, भग जाएगा। मैं कहने लगा भाई देख मेरी गल जनता जा रही है, मैं मर गया तो मेरा क्रियाक्रम कर देंगे। तो उसी आदमी ने मुझे देखा, देखिए ऐसे करके भाई बाबा मेरी गैल है। मगर मुझे ना कुछ भी हो। मतलब भगवान के भरोसे आप घर से निकल पड़े, जो होगा भगवान जो भी करेगा अच्छा करेगा। हाँ जी। 17-20 दिन की आपकी लगभग महीने भर की यात्रा है लगभग। पिछली बार लड़का लीलकंठ की परिक्रमा लगा रहे 2 बजे फ़ोन आया, नो ऐसा लड़का हुआ, सिम भी बंद कर दिया। हमने नहीं करी 26-27 दिन बाद। मैं उस दौरान आज पिछली बार तो बहुत ज़्यादा हुई। अब का तो चलो घरवाली का भी साथ है, घरवाली भी साथ आई है। अच्छा घरवाले भी आपके साथ ही चल रहे हैं? साथी में भेज दीजिए। अच्छा घर भेज दिया आपने उनको? 24 घर भी तो चाहिए कोई पूजा पाठ करने के लिए। लगातार पूजा करते हैं, भोलेनाथ में पूरा विश्वास करते हैं? हाँ जी विश्वास करते हैं, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं। पूरा एकदम का टूट विश्वास करते हैं? हाँ जी मैं तो करता हूँ जी, कोई करो मत करो। आप करते हैं? हाँ जी मैंने तो नाम ले लिया है मैंने एक से। तो कुछ दिक्कत आई मैं कर लगा इसका हल बता दो, उसने हल नहीं बता। मैंने मारी फेंक, मैं कहा ऐसे गुरु का क्या चार डालूंगा मैं जो तुम हल नहीं निकाल सकते। मैं तो मंदिर में जाकर मैं कहा शिव जी महाराज तू ही तो मेरा गुरु है और तू ही मेरा हुआ सब चीज़ है। मैं ना जा रहा किसी के द्वारा गुरु बनाने, मेरा तो ये गुरु भी है वो भी सब चीज़ वही है। जो भी है भगवान को बता देते हैं। चले बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ चल रहे उनसे भी जान लेते हैं। आप इनके साथ चल रहे हैं तो इससे पहले भी आप आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम पहले भी आए थे, पहले कामत आई थी, अब जोड़ा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार जोड़ा कर रहे हैं? हाँ जी जोड़ा कर रहे हैं। तो जब इन्होंने आपको बताया कि भाई वहाँ चलना है तो आपको बड़ी खुशी होगी? आज हमें बहुत खुशी हुई आई। ये चलो भाई हाँ। इनका जो पुण्य मिलेगा थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। इनके सारे हमें थोड़ा सा बाबा मतलब 1 महीने की यात्रा आप लोग चल रहे हैं और अपना काम धंधा छोड़कर आए हैं, तो नुकसान नहीं हो रहा होगा आप लोगों को? बाबा के ऊपर हमें कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान बाबा के पीछे कोई हमें नुकसान नहीं है बोले। हाँ मतलब अधिकांश लोग मजदूर तबके के आप लोग हैं, तो भाई 1-1 दिन की दिहाड़ी बहुत हो जाती है। वैसे ही बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है। जब लॉकडाउन लगा जब नहीं घर में बैठे थे, अब बाबा के कौन सा वो है। हाँ लॉकडाउन के दौरान भी क्या जी जो भी है वो भोलेनाथ है। भोलेनाथ हमारे लिए तो भोलेनाथ है। हाँ जी। चलिए इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने के। आप भी इनके साथ चल रहे हैं, पिछले 1 महीने से चलेंगे लगातार आप, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप इनके साथ आए हो तो आपको नुकसान हो जाएगा जो आपका काम है? नहीं जी हमें कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। क्या काम करते हैं? हम तो यही ट्रैक्टर गाड़ी यही गाड़ी चलाते हैं ट्रैक्टर। गाड़ी चलाने का काम करते हो, तो आपको नहीं लग रहा है कि आपको नुकसान हो रहा होगा? कोई नुकसान नहीं है सर हमें। कोई नुकसान नहीं है। क्यों भाई ऐसा क्या बात है? बस उस मालिक पे भरोसा हमें। भगवान पे छोड़ दिया आपने, मतलब इस महीने की कमाई भी अगले महीने दे देगा अगर उसकी इच्छा होगी तो। हाँ जी। चलिए आप भी इनके साथ चल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? भैया ये छोटा है। छोटे भाई आपके, तो आपका छोटे भाई इतनी तकलीफ भरी यात्रा को कर रहे हैं, तो आप इनको मना नहीं करते कि भाई मत कर? पहले भी आए थे मगर पहले भी आए थे, मतलब मना करा करो कि भाई मत करो। मना क्यों नहीं करते आप? वैसे ऊपर वाले की इच्छा। ऊपर वाले की इच्छा है। आप इनके लड़के हो, आपके पिताजी इतनी कठिन भरी यात्रा कर रहे हैं, तो आपका मन नहीं करता कि इनको रोक दूँ, इनकी जगह में चले जाऊँ? हाँ जी ऐसा तो कुछ ना मन करता, इनके गैल ही आता हूँ मैं भी हर बार। हर बार इनके साथ आते हैं? हाँ जी पिछली बार भी गया था हरिद्वार, जब मतलब इससे पिछले साल गए थे। हर बार इनके साथ आता हूँ पापा। हर बार इनके साथ आते हैं, तो आपको अच्छा लगता है? और पिताजी इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं? हाँ जी अच्छा लगा है, जब हमारे पिताजी को ही अच्छा लगा है तो हमें भी अच्छा ही लगा है। अच्छा लगता है, यानी कि जो पिताजी कर रहे हैं आप उनके साथ हैं बस? हाँ जी। आप बोलते बोलते बीच में भावुक से हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि आपकी आंखें नम होने वाली है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं तो अच्छा ऐसे ही लग रहा है आपको देख के? ना मेरे को ध्यान मेरा कहीं और चला जाता है। बाबा जी से बातचीत अब भोलेनाथ से? हाँ तो उस वजह से ज़रा थोड़ा मतलब कोई आपकी मनोकामना ऐसी जिससे आप चाहते हैं पूरी हो जाए? ना नहीं मेरी कोई मनोकामना, कोई मनोकामना नहीं है? मैंने उससे कुछ नहीं मांगा। किसी मनोकामना के लिए आप इस यात्रा को निकले ऐसे ही कर रहे हैं? नहीं ये तो ये ऐसे ही कर रहे हैं। हम लीलकंठ पे बैठे रात बसेरा कर रखा, तो गैल साथ के मेरे मुंह में से लिकड़ गई। मैं लेट के परिक्रमा लगाऊंगा, साथ के बोले हंस पड़े वे खुश के ले लगे। हमारा मिजाज नहीं बना पैसे की वजह से कैसी भी समझ लो। और जब मिजाज बना तो 15 दिन में हमने ठेठ जोड़ दिया। मैं कहा जाना आपका। तो आपको कैसे पता लगा कि भोलेनाथ हंस पड़े? आपको कैसे पता लगा? कैसे मेरे साथ रहते हैं जी। मैं तुम्हें बताऊँ, साथ रहते, बातचीत होती रहती है। आप कैसा लगता है आपके साथ रहते हैं?
तो मुझे अच्छा लगता है, मैं तुम्हें बताऊँ। अच्छा लगता है आपको ये करते हुए। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। वाकई में इनकी जो यात्रा है बहुत ही अनोखी है, बहुत ही अनूठी है, क्योंकि जैसे कि आप बैनर देख रहे हैं इस पर भी लिखा हुआ है पैदल यात्रा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इस पर लिखा हुआ है लेटकर पैदल यात्रा हरिद्वार से शामेश्वर महादेव छपकोली हापुड़ 18/1/2023 से 18/2/2023 तक, यानी कि पूरी 1 महीना इनकी यात्रा चलेगी। लेट कर ये अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। पूरे 1 महीने की यात्रा है, कठिनाइयों भरे वाली ये यात्रा है। अगर मैं इस यात्रा का वर्णन आपको इस तरह करूं कि अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने घर से 5 किलोमीटर पैदल चले जाइए तो शायद आपकी सांस फूलने लग जाएगी। और ये महान भक्त तो लेट कर अपनी यात्रा को पूरी करेंगे। बरसात का मौसम भी है, सर्दियाँ भी हैं, गर्मियाँ भी हैं, और सड़क पर पड़ा हुआ वो कंकर पत्थर कांच के टुकड़े भी हैं जो इनको चुभ भी सकते हैं। पर इन सब की परवाह किए बगैर भोलेनाथ पर सब कुछ छोड़ते हुए अपनी इस यात्रा पर ये निकल पड़े। वाकई में इनकी यात्रा बहुत ही अनोखी है, और इनसे मिलने के बाद एक हमें भी हमारे शरीर में भी एक ऊर्जा का संचार बड़ी तेज़ी से हो रहा है। वाकई में ये मुमकिन है तो सिर्फ़ और सिर्फ सनातन संस्कृति में, और भक्त हो तो ऐसे हो जिनकी आस्था वाकई में भगवान के प्रति बहुत ही अटूट है। हम भी इनसे मिलकर अपने आप को बहुत ही छोटा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम इस तरह की तपस्या आज तक हमने कभी ना तो सोची है और शायद कभी ना कर पाएंगे अगर भोलेनाथ की इच्छा नहीं होगी तो। वाकई में इन पर जो भोलेनाथ का आशीर्वाद है ऐसा बना रहे, ये हमेशा स्वस्थ रहे और इस तरह के अपने विधि विधान में निरंतर लगे रहे। परिवार पर भोलेनाथ का आशीर्वाद बने रहे। जो लोग इनके साथ चल रहे हैं इनका काम धंधा मनोकामनाएं संपूर्ण हो, हम भी भोलेनाथ से यही प्रार्थना करेंगे। अब मिलते हैं आपको एक अगले वाली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर खबर सबसे पहले मिल जाएगा। तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।